हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 7 मैकबेथ का। ओके, तो 6 मैंने आपको करा दिया, मतलब 6 एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब परीक्षा में आने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सप्लेनेशन नंबर 7 और यहाँ से देखिए, यहाँ तक आपसे एग्जाम में पूछेगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक पूछेगा और इसका पूछेगा रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। तो सबसे पहले रेफरेंस की बात करेंगे। रेफरेंस में क्या लिखना है हमको, ये कहाँ से लिया गया। तो दीज लाइन्स अकर इन सीन थर्ड ऑफ द ओपनिंग एक्ट इन द शेक्सपियर्स ट्रेजेडी मैकबेथ। यानी शेक्सपियर का जो नाटक है, दुखांत नाटक है मैकबेथ, उसके ओपनिंग एक्ट यानी पहले एक्ट के तीसरे सीन से लिया गया है। इतना आपको लिख देना है। फिर कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा इन लाइनों के बारे में लिखना है कि इसमें बताया क्या गया है। मैकबेथ हैज़ रिसीव्ड द 3 प्रोफेसीज फ्रॉम द विचेस। मैकबेथ को चुड़ैलों के द्वारा 3 भविष्यवाणियाँ प्राप्त हुई, यानी कि चुड़ैलों ने इसको 3 भविष्यवाणियाँ बताई। किसको? मैकबेथ को, कि तुम थेन ऑफ कैडोर बनोगे, थेन ऑफ ग्लैमिस बनोगे और किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनोगे। ये 3 बातें किसने बताई थी? चुड़ैलों ने बताई थी मैकबेथ को। ही इज़ ऑलरेडी द थेन ऑफ कैडोर, वो थेन ऑफ कैडोर बन चुका था। ही हैज़ बीन इन्वाइटेड बाय द किंग ऑफ टू रिसीव हिज न्यू ऑनर, और राजा के द्वारा उसको इनवाइट किया गया था, निमंत्रण दिया गया था कि आओ अपना नया सम्मान प्राप्त करो। यानी कि उसको थेन ऑफ कैडोर बना दिया गया था, थेन ऑफ ग्लैमिस बना दिया गया था। ओके, तो राजा ने उसको बुलाया था कि आओ हम आपको सम्मानित करेंगे, कुछ उपाधि वगैरह देंगे। आफ्टर मैकबेथ इज़ अपॉइंटेड द थेन ऑफ कैडोर, जब मैकबेथ थेन ऑफ कैडोर नियुक्त हो गया उसके बाद ही होप्स, वो आशा करने लगा, दैट ही वुड आल्सो बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, कि वो स्कॉटलैंड का किंग भी बनेगा। यानी मैकबेथ को 3 भविष्यवाणियाँ मालूम थी, तो उसने सोचा कि 2 भविष्यवाणियाँ तो चुड़ैलों की बताई गई सच हो गई हैं, तो तीसरी भी सच होंगी। ओके, तो वो आशा करने लगा कि अब हम स्कॉटलैंड के राजा भी बनेंगे, क्योंकि 2 भविष्यवाणी सत्य हो गई है। ही देयरफॉर थिंक्स ओवर द मर्डर ऑफ द किंग, इसलिए वो डंकन के मर्डर के बारे में सोचने लगा, प्लान बनाने लगा। मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इसमें कुछ है नहीं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको इतना लिखना है, ये मुश्किल से 3-4 मिनट का वीडियो होगा। एक्सप्लेनेशन इतना आपको लिखना है, व्याख्या। ओके, इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में मैकबेथ सेज टू हिमसेल्फ, मैकबेथ स्वयं से कहता है, यानी मोनोलॉग करता है, स्वयं से बात करता है। क्या कहता है? दैट एट प्रेजेंट, वर्तमान में, तो स्वयं से कहता है कि वर्तमान में ही हैज़ नो प्रॉब्लम टू सफ़र, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं तो झेलने के लिए। ओके, यानी कि उसको इसमें बहुत ही आराम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं जो उसको झिलाए, परेशान करने वाली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। हिज ओनली डिजायर्स, उसकी केवल मात्र इच्छा, इज़ टू बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, वो क्या है? एकमात्र इच्छा है उसकी कि स्कॉटलैंड के हम किंग बन जाए। एंड दैट टू बाई फाउल मीन्स, और ये किसके द्वारा होगा? फाउल मीन्स मतलब गलत तरीक़ों से होगा, क्योंकि राजा वो बनेगा तो गलत तरीक़ों का प्रयोग करके ही बनेगा। फाउल का मतलब यहाँ पर क्या होगा? गलत। मीन्स का मतलब तरीका। अब कैसे? आप सोचेंगे मीन्स का मतलब तरीका, मीन्स का मतलब तो अर्थ होता नहीं, यहाँ पर उसका अर्थ दूसरा है। ओके, तो अब गलत तरीके से क्यों बनेगा? क्योंकि राजा तो खुद उसको बनाएंगे नहीं, वो तो अपने बेटे मैल्कम को बनाएंगे, तो ये राजा का और उसके बेटे मैल्कम का खून करेगा, प्लान बनाता है कि हम राजा को मार देंगे, उसके बेटे को मार देंगे, तो इसे कहा गया गलत तरीका। ओके, तो ये इसकी एक ही डिजायर थी, एक ही इच्छा थी, राजा बनने की, गलत तरीके से। देखिए आगे कह रहा, ही कैन नॉट ईजिली गिव अप द आइडिया, वो इस विचार को आसानी से त्याग नहीं सकता था कि चलो नहीं बनेंगे अब राजा, बने रहने दो इन्हीं को, आसानी से इसको त्याग नहीं सकता था। एंड थॉट ऑफ किंग्स मर्डर, और जो राजा के हत्या की जो विचार था इसके दिमाग में, उसको भी त्याग नहीं सकता था। ओके, समझे? मतलब ये जो राजा के या उसके बेटे के हत्या के बारे में जो इसके दिमाग में विचार आ रहा था, उसको जल्दी छोड़ नहीं सकता था, यानी बार बार उसको रिवाइज कर रहा था कि कैसे मारें इनको, कैसे मारें, इसको त्याग नहीं सकता था। द मोमेंट, उस क्षण, ही थिंक्स, जब उसने सोचा, अबाउट हिज किंगशिप, अपने राजा बनने के बारे में। ओके, जब उसने अपने राजा बनने के बारे में सोचा, आफ्टर मर्डरिंग द किंग, राजा के मर्डर के बाद, यानी जब मैकबेथ राजा के मर्डर के बाद अपने राजा बनने के बारे में सोचता है,
हिज बॉडी इज़ पैरालाइज्ड, तो उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है, यानी लकवा मार जाता है। कहने का मतलब उसकी जो बॉडी एकदम कांप जाती है, सुन्न पड़ जाती है। जब वो सोचता है कि राजा के मरने के बाद, यानी इनको मारने के बाद, इनका मर्डर करने के बाद हम राजा बनेंगे तो क्या होगा, उसमें कैसा हमारे उत्साह होगा, तो इसके दिमाग में एक पैरालाइज्ड हो जाता है, एक प्रकार से सुन्न हो जाता है। ओके भाई, बहुत बड़ी बात होती है राजा बनना। यहाँ एक छोटी सी नौकरी पा जाते हैं तो जो खुशी होती है उसको आप बता नहीं सकते, वो तो राजा बनेगा। द पावर ऑफ एक्शन, काम करने की शक्ति इज़ ओवर, ख़त्म हो जाती है। जब ये सारी बातें सोचता है कि हमें राजा बनना है, किंग को मारना है, मैल्कम को मारना है, तो इसकी काम करने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी शून्य पड़ जाता है इसका पूरा शरीर। स्ट्रेंज आइडियाज़ क्रोप अप इनटू द माइंड, स्ट्रेंज आइडियाज़ क्रोप अप इनटू द माइंड, यानी कि तमाम तरह के अजीब विचार उसके दिमाग में पनपते हैं। क्रोप अप मतलब उत्पन्न होते हैं, इनटू द माइंड मतलब इसके दिमाग में, यानी राजा को मारने के अनेक आइडियाज़ इसके दिमाग में आते हैं। एंड शेक इज़ हेल्थ बॉडी एंड माइंड, और इसके दिमाग और शरीर को हिला देते हैं। शेक का मतलब हिला देना, हेल्थ बॉडी मतलब स्वस्थ शरीर। क्योंकि मैकबेथ एक सैनिक था तो उसका स्वस्थ शरीर था, तो उसके शरीर और उसके दिमाग को एकदम ये विचार हिला देते हैं। फिर है द रिजल्ट इज़ दैट अनरियल एंड इमेजिनरी आइडियाज़ कैप्चर हिज माइंड। परिणाम क्या होता है कि ये जो अवास्तविक और काल्पनिक विचार हैं, अब अवास्तविक काल्पनिक क्यों है, क्योंकि अभी ये वास्तव में भाई कर तो पाएगा नहीं, मतलब कर लेता है लेकिन अभी इसने किया तो है नहीं, तो ये तो अभी अनरियल है, अभी रियल तो हुए नहीं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक है, कल्पना कर रहा है, क्योंकि अभी तो नहीं किया है ना, बाद में किएगा वह बात अलग है। तो इसलिए इसको अनरियल और इमेजिनरी विचार कहा गया। तो इसका ये जो विचार है इसके माइंड पर एकदम कैप्चर कर लेता है, एकदम कब्जा करके बैठ जाता है कि हाँ अब हमको ये मारना ही है, इनको राजा बनना ही है। यानी कि इसके ये जो विचार हैं इसके दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं, एकदम पकड़ लेते हैं। ओके, अब इसको देखिए, ये लाइन बहुत ही अच्छी है। ये स्वयं बोलता है मैकबेथ, दैट विच शुड बी रियल आल्सो अपीयर्स फॉल्स, यानी वो चीज़ जो रियल होनी चाहिए, वास्तविक होनी चाहिए, वो फॉल्स यानी झूठी है, यानी जिसको सही होना चाहिए वो झूठी है। वेयर इज, जबकि द अनरियल इज़ ऑलरेडी अनरियल, जबकि झूठी जो है वो तो पहले से ही झूठी है, यानी जिसको सच होनी चाहिए वो तो झूठी है ही, और जो पहले से ही झूठी है वो तो झूठी है ही। ओके, ये उसकी बात है, आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, मैकबेथ इन दिस शॉर्ट सोलिकी, मैकबेथ इस छोटे से सोलिकी में स्पीक अबाउट द रियल स्टेट ऑफ माइंड, अपने माइंड के रियल स्टेट के बारे में बताता है। कहने का मतलब वो कहता है कि भाई, क्योंकि उसका दिमाग तो कह रहा है कि हाँ मार दो, लेकिन उसका दिल नहीं कह रहा। दिल कह रहा है कि भाई जिसके साथ तुम रहे इतने दिन, जिसके दरबार में सेवा किया, उसकी हत्या करोगे, उसकी गलती क्या है। तो वही कह रहा है कि जो रियल है वो फॉल्स दिखता है, झूठा दिखता है, और जो झूठा दिखता है वो तो झूठा है ही। ओके, ये इसके दिमाग में सोलिकी चल रही है, यानी तमाम तरह के अजीब विचार आ रहे हैं। तो ये आपको मैंने ये एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा था, 7 था शायद, हाँ तो 7 मैंने करा दिया। अगले वीडियो में एक्सप्लेनेशन नंबर 8 देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।